हरितालिका व्रत की कथा। सूत जी कहते हैं कि मन्नदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई है और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है कि मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास दो की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि को खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग पर केवल धुआं पी रही थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचांगिनी तापती। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्धर्य पार्थ आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी से विष्णु भगवान ने कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर तुम बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम इतनी दुखी हो, मुझको इसका कारण बताओ। पार्वती जी बोली, मेरा जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना कर चले। जहाँ पिता
जहाँ पिता को पता न लगे, ऐसी सलाह कर वह वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर होने लगे कि कौन देवता दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह भाग खा गए होंगे। हाय राम, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा वह ने वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन भी सिंह भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसका रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के हाथ निराहार कर रही मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीतवताधि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह भाग आदि जंतुओं से भरे इन वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताश्री, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ना करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैं अब बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति का भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा चाहती हो या यत्न पूर्वक इस व्रत को करे, पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों का चंदवा लगावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप एवं नाना प्रकार के निवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके सिंगाए नारियल, सुपारी, जंभीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप दीप आदि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करे। इसके बाद शिवाय शिव रूपिणे यहाँ से लेके प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करे, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हे शिव, हे शिव रूपीन, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव स्वरूपे आपको नमस्कार है। हे शिव, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है।
हे सिंह वासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र आदि सुवर्ण आदि देवे। इस तरह इच्छित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ ही उसका संकल्प है, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दारिद्र्य, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। बोलो जय माँ पार्वती माँ। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, मांसाहार खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और ये सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए यह स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो हमारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और समीप्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत तथा वात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाजपाई यज्ञ का करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों में उत्तम बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, ये कहानी अभी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को कहानी, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हैप्पी तीज।